जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 परम मंगलमय घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं। ये पांचों कल्याणक किसी दिव्य आत्मा की उस पवित्र यात्रा के प्रतीक हैं जिसमें वह जीवत्व से आरंभ कर अरिहंत की परम अवस्था तक पहुंचता है, अर्थात जीव से जिन बनने तक की महान गाथा। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के शिवपुरी वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से शिवपुरी स्थित खनिया धाना की पुण्य धरा श्री दिगंबर जैन चिंतामणि धाम श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में श्री मजनेन्द्र दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। 11 से 16 फरवरी 2026 के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन का शुभारंभ प्रभु भक्तों ने भव्य कलश यात्रा निकालने के साथ किया। यात्रा के दौरान रथों पर सवार धर्म अनुयायियों के जय घोषों से वातावरण धर्ममय हो गया। इस दौरान भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग का मंगल आगमन हुआ, जहां पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी कर गुरुवर के दिव्य दर्शन कर मंगल भावना भाई।
गुरुवर के आगमन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण करने के साथ फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद पुण्यवान भक्तों ने भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को प्रभु की महिमा बताते हुए सत्य मार्ग का बोध कराया। बच्चे लोग जब उधम करते हैं तो उनको सोने चांदी तिजोरी की चाबी नहीं दी जाती, उन्हें खिलौना पकड़ा दिया जाता है कि तुम्हें झुंझुना बजाते रहो और मन बहलाते। प्रकृति की एक माँ है, उसने सारे बच्चों के लिए 5 इंद्रियों के खिलौने दे दिए। इन 5 इंद्रियों के खिलौने से तुम खेलते रहो, कभी आंखों के रूप रंग से, कभी कानों के शब्दों के रंग से, कभी फूल सुगंधित इत्रों के माध्यम से, कभी अपनी वाणी के माध्यम से, कभी अपनी काया के माध्यम से और कभी अपनी माया के माध्यम से। ये 5 इंद्रियां जो दी है प्रकृति ने, इनके जो विषय दिए हैं अज्ञानी नहीं समझ पाता, बालक नहीं समझ पाता कि ये खिलौना मेरी जिंदगी नहीं है, मेरा मन बहलाने के लिए, मेरी उद्दंडता को काबू लाने के लिए ये खिलौना दिया जा रहा है। यदि खिलौना न दिया जाए तो यह व्यक्ति बहुत भारी नुकसान कर सकता है। बच्चा है, कुछ भी नुकसान कर सकता है और अपने माँ बाप को किसी भी कार्य में विघ्न डालता है। ये 2 कार्यों से बच्चों को खिलौना दिया जाता है। एक तो बच्चा उद्यमता से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, अथवा वह माँ बाप के अनिवार्य कार्यों में विघ्न डाल सकता है। तो फिर माँ कहते इसको क्या करूं, उसको खिलौना दे देती। मंगलवाणी के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल व अर्घ्य अर्पित कर मांगलिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। कई लोग स्वस्ति पाठ कर रहे थे और एलईडी पर देख रहे थे मेरा फोटो। मंगल स्वस्ति विधानाय दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रभ्यः विद्यमान विसति तीर्थंकरेभ्यः श्रीरंतान परमेश्वरेभ्यः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाई स्थापना। जय हो। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रभ्यः विद्यमान विसति तीर्थंकरेभ्यः श्रीरंतान परमेश्वरेभ्यः अत्र मम सन्निहितो भव भववशः भवाता विनाशनाय चंदनम निवपान्ते। ओम
सतीति तंग्रोसनंतन सत्य परमेष्टि नमः सदा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति सत्य परमेष्टि नमः अष्टदन धूपम निर्वापामिति सत्य परमेष्टि नमः महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्वापामिति देवताभ्यो नमः जलादि पूर्ण गंधर्वपामिते अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, तो वहीं भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन जितने लोगों के लिए मंदिर बनाए गए उसमें कितने भगवान में नमस्कार करने वाले, अभिषेक करने वाले और पूजन करने वाले की संख्या है। मैंने ये किया, मंदिर तुम्हारी हुई, उनमें अतिशय क्यों हो? मैंने अभिषेक पूजन से पूजा देखी थी, यहाँ भी जब मैं कहते गया था, हर गांव पर मंदिर बनाया था कि अभिषेक होता है। आज दर्शन लगती से चौबंदी देखी, पुजारी अभिषेक करके जो चित धराशायी होता जा रहा है। जब से भक्तों में अभिषेक करना, दुकान से हटे मंदिर में जाके भगवान को कार मत करके लौटे। रहने वाली बसंता शाम को आरती करते हैं, शाम को दर्शन करने आते हैं। उन मंदिरों में रात्रि में देवता भी आकर के आरती भक्ति करते हैं। बीमार की पर्ची बेचता हूँ, हमारे साथ मेडिकल नहीं रह सकता। आपको समझना हो, गुरुदेव सब कुछ करने तैयार है, लेकिन भावना
शुभ में दीप सजा के पाँच उतारो पाँच दिया मंगल आरती के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर मनमोहक भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी गई, जहां भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था।
सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव कपितारा करता है भव कपितारा तेरी बंजी नेत्र की पंच कल्याणक काई नित सब सारा करता है भव कपितारा करता है भव कपितारा। भूल रहेंगे शिव पत्नी तेरी आकर हमें बताओ जय जिने जय जिने जय जिने जय जिने मोक्ष प्राप्त करने वाला सदज्ञान नाथ दे जाओ सदज्ञान नाथ दे जाओ भक्त तुम्हारी शरण में आए हरो ज्ञान हमारा करता है भव कपितारा करता है भव कपितारा श्री पंची नेत्र के पंच कल्याणक काई मुख सब सारा करता है भव कपितारा करता है भव कपितारा। अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का, जहां इंद्राणियां इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करती हैं। इस अवसर पर इंद्र इंद्राणियों का भक्ति नृत्य देखते ही बन रहा था। जय जिनेंद्र। हे स्वामी, इस संसार में सुपुत्रों की क्या कहा? हे प्रिय, जो इस जन्म में धर्मात्माओं की तन मन और धन से सेवा करता है, जो सभी धर्म कार्यों में रुचि लेता है, जन जन की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसके लिए अगले भव में सुपुत्रों की प्राप्ति होती है। आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। बहुत सुंदर। में एक शंका है, कृपया आप जिज्ञासा कीजिए। परलोक में कौन मानव यशस्वी होता है? देव कह रहे हैं कि मैंने अपनी देवी को समझा दिया, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। बजाइए तालियां जोरदार। आइए भक्ति। धर्मानुकूल पति क्या हुआ, कैसे मिलते हैं? जो पिछले जन्म में देव पूजा पाठ आदि दान आदि धर्म कार्य में लीन रहते हैं, उनको देव की संतुष्टि करते हैं और परलोक के दीनों की रक्षाकारी की गुणी धर्मानुकूल पति मिलते हैं। बहुत सुंदरता। हमारे देव इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, करे आज 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 प्राण पिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मनुष्य को सुख किस कारण से प्राप्त होता है? मनुष्य को सुख किस कारण से प्राप्त होता है? बहुत सुंदर। जो पंच कल्याण प्रसाद को देखकर देव सात गुरु की पूजा से प्रसन्न होता है, जिन धर्म की वृद्धि को देखकर धर्मात्माओं को संतुष्ट होता, वह अगले जन्म में शोक से रहित सुख को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइएगा।
जय हो। हेलो लगता है एक दूसरे से नाराजगी है। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना ने उनके समक्ष अद्भुत नृत्य पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करती हैं। शची इंद्राणी के प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद अयोध्या नगरी के महाराज लावेराय के यहाँ तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। जय जयकार, जय जयकार, स्वामी तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, स्वामी तेरी जय जयकार। स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र की जय जयकार, जय जयकार, स्वामी तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, स्वामी तेरी जय जयकार। स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। देखो देखो
कुछ भी बोल लो, कुछ करते ही नहीं है। अच्छा ऐसा? हाँ। ऐसे कैसे बना दिए फिर तुमने? अरे बनाए तो इसलिए थे क्योंकि रतन छील छील के 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 जो बचा था उस छीलन के ये पुतले बनाए हैं। इतना मत छीलो मेरे प्यारे प्यारे पुतलों, तालियां बजाओ रे। जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। अरे शिल्पकार, हाँ तुमने वाकई में बहुत अच्छी पुतलियां बनाई। हाँ हाँ हाँ। ये छोटे छोटे पुतले जितने बनाए ना, ये छोटे कलाकार ने बनाए। हाँ ये आप कह रहे थे ना गोलाकोट से क्या लेके आए, हम गोलाकोट से ये कलाकार लेके आए। बराबर, तुमने किसी कारण से ही बनाई होगी। अरे ये कहना चाहती है अगर कोरोना से बचना है तो मुंह को ढकना है। अगर इस मुंह से कुछ बोलना ही है तो अपना मुंह जब भी खोलो जय जिनेंद्र बोलो, धन्य हो जाओगे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। क्या देखें फिर? अगर इन आंखों से कुछ देखना है तो सुनो खनिया दाना वालों, इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को देखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अति उत्तम अति उत्तम, बहुत। इसका भी कारण बताओ। तत्पश्चात अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लगी हैं, जहां माता मरुदेवी को गहरी निद्रा आने के बाद रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सप्त सूर्युत हाथी देखा ऐरावत मतवाला। सप्त सूर्युत हाथी देखा ऐरावत मतवाला। जिन्हें जिन्हें सपने देखा ऐरावत मतवाला। हे माता है गहरी नींद में मगन, वो नींद में मगन, ऐसी आनी घड़ी आई रे। महलों में खुशियाँ छाई रे। जिन्हें सपने में देखा उन्नत कंधों वाला। अद्भुत वृषभ सपने में देखा श्वेत रूप है वाला। जिन्हें जिन्हें सपने में देखा उन्नत कंधों वाला। कौन सुनेंगे इससे उलझन, इससे उलझन, ऐसी निराली घड़ी आई रे। महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। सिख महान क्या हुआ माता, आप इतनी प्रसन्नचित क्यों नजर आ रही हैं? बताइए ना माता। बताओ ना क्या बात है, बताइए ना। ए देवियों सुनो, जब मैं निद्रा मग्न हुई तब रात्रि अर्धरात्रि को अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। अरे वाह 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 माता, क्या बात माता। तत्पश्चात पदाधिकारियों व विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हमारे यहाँ जो नवनिर्मित बहुत ही विशाल और जिसके बारे में आज पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने कहा है कि यह एक विशाल नसीहा के तौर पर पूरे जगत में अपनी प्रसिद्धि पाएगा। आप देखिए कितना विशाल रूप इस नवनिर्मित मंदिर को मिला है। और आज बहुत सारे श्री जी कल से हमारे यहाँ 11/2/2026 से लेके 16/2/2026 तक बहुत ही विशाल रूप में पूज्य मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी भैया प्रदीप जी के निर्देशन में उनके प्रतिष्ठाचार में पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसमें
सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। आज हमारे बीच में परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन खनिया थाना नगर में दिनांक 11/2/2026 से 16/11/2026 तक संपन्न होने जा रहा है। खनिया थाने में मूल नायक पार्श्वनाथ की भव्य बड़ी प्रतिमा जी विराजमान हो चुकी है एवं 24 तीर्थंकर भगवंतों की भी यहाँ 24 बन चुकी है। मैं आप सबको बता दूं, सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि इस पंचकल्याणक महोत्सव में सब लोग पधारें और कार्यक्रम को सफल बनावें। हमारे यहाँ भव्य पंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है 11/2/2026 से 16/2/2026 तक भव्य कार्यक्रम। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत जनसंख्या में पधारें, सारी सुविधाएं हैं। अवसर ऐसा आया है परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और गुरु जी के चमत्कार तो हमने लाखों, क्या बता नहीं सकते कितने चमत्कार देखे हैं गुरु जी के, साक्षात हमने स्वयं देखे हैं। आप तो इस पंचकल्याणक में अपना अमूल्य समय निकाल कर और इस पंचकल्याणक में बस सहभागी बने। मेरी यही सबसे निवेदन, विनती, कामना है कि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, सत्संग सानिध्य में सब लोग आएँ और सब लोग ऐसे धर्म लाभ लें। और तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट जी के दर्शन भी होंगे और अक्षय क्षेत्र पचराई जी के भी दर्शन होंगे। बड़ा शुभ अवसर है, सबसे निवेदन है पधारें। जय जिनेंद्र। आज हम सभी लोगों ने सबसे पहले सौधर्मेंद्र की सभा प्रस्तुत हुई थी, जिसमें हम सभी अष्टकुमारियों ने सबसे पहले मंगलाचरण किया और उसके बाद एक इंद्र आकर के अपने प्रश्नोत्तरी सौधर्मेंद्र से की और उसके तदुपरांत सौधर्मेंद्र ने अष्टकुमारियों के द्वारा एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर उसके बाद माता को लेके आते और सारी अष्टकुमारियाँ माता के साथ उनके श्रृंगार करती है, उनके साथ उनकी क्रियाएं करती हैं। उसके बाद हम सभी लोगों ने, अष्टकुमारियों ने मिलकर माता के साथ माता को सुलाकर उनके 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न में माता को सारे 16 स्वप्न माता ने देखे और उसके बाद हम लोगों ने उठ के माता का सारा कार्य किया। माता मरु देवी ने स्टेज पे आकर 16 स्वप्न देखे, उनमें अच्छे वो देखे। अपने सभी अष्टकुमारी द्वारा सेवा की गई।